बीजेपी से निराश चल रहे मनीष कश्यप को अब आखिरी उम्मीद आरजेडी से है, तेजस्वी यादव से है और इसके लिए उन्होंने गुहार भी लगा दी है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव बिहार को सुधारने का अगर दावा करते हैं, वादा करते हैं, तो वो तेजस्वी यादव के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। आरजेडी के टिकट पर वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने की, निर्दलीय रूप से लड़ने की भी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए वह लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दें। इस चैनल पर भी आप लोगों को लगातार खबरें मिलती रहेगी। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन मनीष कश्यप को भी पता है कि निर्दलीय वह चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसके लिए अब बीजेपी से निराश होकर उन्होंने आरजेडी से गुहार लगा दी है, तेजस्वी यादव से गुहार लगा दी है और वह अब तेजस्वी यादव को गले लगाने को बेताब दिख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर उनके समर्थकों में काफ़ी गुस्सा दिख रहा है, लेकिन आपको बताते चले कि उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर तेजस्वी यादव बिहार को सुधारने का दावा अगर कर देते हैं, वादा अगर कर देते हैं, तो वो तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, उनसे गले मिलने को तैयार है और इसी को लेकर उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं मनीष कश्यप ने निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और इसको लेकर वो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। बताया जा रहा कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामगढ़वा में उन्होंने क्षेत्रवासियों से मुलाकात की, उन लोगों से जाकर उनका हालचाल जाना और उन्होंने घोषणा भी की कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी कि बेतिया के बारे में कहा जा रहा था, मोतिहारी के बारे में कहा जा रहा था, वाल्मीकि नगर से भी लड़ने की चर्चा थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण हो, मोतिहारी हो या फिर बेतिया हो या फिर वाल्मीकि नगर हो, 4 सीटों पर मनीष कश्यप का ध्यान है और इसी को लेकर उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। आजकल मनीष कश्यप का वीडियो भी काफी कम आता है, वो लगातार जो है नेताओं से मिल रहे हैं, टिकट के लिए मिल रहे हैं और मनीष कश्यप ने साफ साफ कहा कि हम चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर उनमें नाराजगी है और उन्होंने विश्वासघात का अंदेशा पहले भी जताया था और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं दे सकती है। बीजेपी नेताओं ने उनके साथ धोखा कर दिया है। हालांकि जेल से निकलने के बाद मनोज तिवारी हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं से लगातार मनीष कश्यप की मुलाकात हो रही थी और मनीष कश्यप के समर्थकों को लग रहा था कि बीजेपी पक्का मनीष कश्यप को टिकट देगी, लेकिन बीजेपी लगातार मनीष कश्यप को इग्नोर कर रही है। वहीं मनीष के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी को इग्नोर करना काफ़ी भारी पड़ सकता है और लोकसभा की 40 सीट जो बीजेपी बिहार में जीतना चाहती है उस पर काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर मनीष कश्यप को बीजेपी अगर टिकट नहीं देती है तो क्या उसके दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के परिणामों पर इसका असर देखने को मिलेगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब एक चीज और जान लीजिए कि मनीष कश्यप को आरजेडी टिकट दे, बीजेपी टिकट दे या कोई पार्टी टिकट दे, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि किसी भी पार्टी के टिकट पर अब वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं पहले जब उनसे पूछा जाता था तब वह आरजेडी को छोड़कर अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ने की बात करते थे। आरजेडी के बारे में वे कहा करते थे कि वो कभी भी राजा के बेटे के पार्टी के से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब मनीष कश्यप का हृदय परिवर्तन हो चुका है, मन बदल चुका है, राजनीति में आना चाहते हैं और चुनाव जीतने के लिए मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को भी गले लगाने के लिए तैयार है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।